लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज जो गुड हो रहा है मॉर्निंग में बाजार के अंदर में, और ये उसी तरीके के डायरेक्शन है, उसी तरीके के लेवल्स हैं जो आप काफी दिन से बता रहे थे, और आज हम वापस से उस ट्रैक पे आ गए। एक छोटे डिप के बाद में, एक कुछ समय थोड़ा सा सुस्ताने के बाद में बाजार ने वापस से तेजी पकड़ ली है। क्या सिर्फ अमेरिकी बाजारों को इसका श्रेय देंगे, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये तेजी आई है? सर मार्च का फैक्टर था जहां पर एक थोड़ा बड़ा करेक्शन हर साल होता है मार्च में, क्योंकि एडजस्टमेंट होते हैं, एडवांस टैक्स के एडजस्टमेंट होते हैं एनएवी के, तो वो हमें होते हुए दिखा और मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन जरूर भी था, क्योंकि एक बार में मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा जिग होके ही चलता है। बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्लियर है। 500 ऑलरेडी हम हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है 500 पॉइंट 23,000 के, जो हम पिछले एक डेढ़ महीने से बात कर रहे थे। बहुत जन एग्री थे, बहुत जन डिसएग्री थे, वो अलग बात है, बट हमारा व्यू पॉइंट अभी तक क्लियर है। और दूसरा, बैंकिंग में हमारा 50,000 का जो व्यू पॉइंट है, वो अभी बैंक में आने वाले 2 महीने में मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा देन निफ्टी। अगर आप रोल ओवर रेशियो भी देखोगे तो निफ्टी में एवरेज रोल ओवर से कम हुआ है, 70% का रोल ओवर आपको निफ्टी में होते हुए दिखा है, और बैंक निफ्टी का एवरेज 74 है, वो 84-85% के रोल ओवर होके गया है इस सीरीज में। तो ये दिखा रहा है बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने के लिए तैयार है। वो आज तो 300-400 पॉइंट है, थोड़ा सा बहुत करेक्शन आ सकता है, मगर वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में ऐड ऑन करने के लिए। और उसमें हमारा टॉप पिक आईसीआईसी बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक प्राइवेट में, और कनाडा बैंक और एसबीआई पीएसयू में हमें बहुत अच्छा रहा है। 380 से हम 1.5-2 महीने पहले से बात कर रहे हैं। कनाडा बैंक 380 के लेवल से बहुत ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और 580 के लेवल के करीब अभी चल रहा है ये। तो मेरे हिसाब से ये आपको 700 के लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। ये अभी आज का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट पुराने जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ बैंक, क्योंकि बैंक में हम बुलिश हैं, उसके हिसाब से इसकी बात कर रहा हूँ। जी, बैंक पे बुलिश हैं, 50,000 बैंक निफ्टी के टारगेट्स हैं, और उस तरफ हम चल पड़े। तो वो बता रहे हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी बैंकों तक, जो कि इस दिशा में हमें आगे ले जा रहे हैं। तो इस बारे में लोकेश जी ने बता दिया है। बाजार पे जो व्यू है वो अभी भी बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है सभी दर्शकों का। बहुत सारे दर्शकों ने हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजा है। रजनी मल्होत्रा जी गुड मॉर्निंग, किटी मल्होत्रा जी गुड मॉर्निंग, और बहुत और दर्शक हैं, उनके सवाल आ गए हैं, थोड़ी देर में सवालों को लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बाजार से जुड़ी हुई। और एनालिस्ट हमारे साथ में, एक्सपर्ट एक और हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रचित खंडेलवाल जी। रचित जी बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग, फेलो पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट सर, बधाइयों का टोकरा है आपके लिए जो मैं देना चाहूंगा। एक तो अमेरिकन मार्केट्स आप लाइफ हाई पे लेके जा रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे, इंडियन मार्केट्स में भी लाइफ हाई आप लगवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपने सैटरडे को कमाल किया है उसके लिए तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आईटीवी नेटवर्क ने 40 अवार्ड जीते, और हमारे जो शो हम कर रहे हैं मार्केट लाइव, इसने भी अवार्ड जीता। और एक और शो है आपके यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास, उसने भी अवार्ड जीता। तो सर इतने सारे अवार्ड्स आप जीत के लेकर आए हैं, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और सर बहुत अच्छा लगता है कि आपकी गाइडेंस में और आपका पूरा चैनल जिस तरीके से काम कर रहा है, वो फाइनली अब इस किस्म का रिकग्निशन मिल रहा है कि नेशनल लेवल के अवार्ड्स, जहाँ पे आज तक एनडीटीवी, एवीपी सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं, हमारे शो को और हमारे चैनल को भी अवार्ड मिला। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। तो ठीक है, तो रचित जी मैं थैंक यू करूं, या मैं ये कह दूं कि रचित जी आज 1 अप्रैल मना रहे हैं? नहीं सर, मैं तो आपसे थैंक यू ही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल वाली बात तो इसमें कुछ भी नहीं है सर। और आपने ये कमाल 30 तारीख को किया था, और उसके बाद आज ही ये लाइव शो है जिसके माध्यम से मैं आपसे जोड़ पा रहा हूँ।
तो मैं तो आज ही बधाई दे पाऊंगा, ये तो रियलिटी है सर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको अवार्ड्स तो आप जीत के लेकर आए हैं और चैनल पे भी दिख रहे हैं सर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। ये अवार्ड आप लोगों का है, दर्शकों का है, सबने मिल करके इस शो को बनाया है। इस शो को, मार्केट लाइव को, उस कैटेगरी के अंदर में बेस्ट शो का अवार्ड सिल्वर मिला है, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक हिंदी शो को, हिंदी चैनल को बना रहे हैं। तो जो जो चीज़ें होती हैं, जो रियल टाइम इंटरेक्टिव, किस तरीके से दर्शक जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब मिलता है, जो कुछ चीज़ें स्क्रीन पे चल रही हैं, जिस तरीके का चैनल बना है, उस पे, उस शो पे, उसके लिए हमें वो अवार्ड मिला है सिल्वर। और एक हम पर्सनल फाइनेंस का जो स्पेशल शो करते हैं, जो कि रचित जी के ही साथ में करते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक विशेष धन्यवाद और विशेष कॉन्ग्रेचुलेशंस रचित जी को भी, और साथ ही साथ सभी दर्शकों को जिन्होंने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। बहुत सारे दर्शकों के विशेष आ रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को। तो ये सच है और मजाक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उस मीडिया इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक सबसे बड़ा अवार्ड है, वहाँ पे हमारे 2 शोज, एक पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास को और इस शो को यानी मार्केट लाइव को भी सम्मानित किया गया। इंडिया न्यूज बिजनेस को मिला मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड। चैनल के खास शो मार्केट लाइव को मिला बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में सिल्वर अवार्ड, और पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास को मिला बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज का खिताब। तो ये सच है, अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं, और साथ ही साथ बाजार भी इसकी शायद खुशी मना रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की तेजी बाजार ने दिखाई है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार, बाजार का प्यार, बाजार से जुड़े हुए लोगों का प्यार सब मिल रहा है। तो ये आप लोग का आशीर्वाद है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पे हम खरे उतर रहे होंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या करें जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि आप ही लोग इस शो को, इस चैनल को मिल करके बना रहे हैं, और आप सब इसके शुभकामनाओं के हकदार हैं, सभी लोग, इंक्लूडिंग दर्शक, इंक्लूडिंग हमारा जबरदस्त पैनल, क्योंकि बिना एनालिस्ट के, बिना एक्सपर्ट्स के, जो कि हमारे सारथी होते हैं इस पूरे शो में, तो वो सब लोग इसके साथ में चलते हैं। जी, लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को मिस कर दिया था, मुझे पता नहीं था, तो रचित जी से ही पहले बार मालूम चला मुझे, बट लास्ट 5-6 दिनों से कहीं पे पर्सनल काम से बिजी था। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे माइलस्टोन है जो हम गोइंग टू अचीव्ड, साथ में आप लोग के साथ मिलके हम इसमें अचीव जरूर करेंगे। जी जरूर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अरुण जी कुछ कह रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका इस चैनल को माइलस्टोन मिल रहा है, और धीरे स्लोली मोशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और एक न्यूज, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि बिजनेस न्यूज चैनल का एक कंपटीटर आ रहा है, तो उनको हम्फाने वाला है लवजीत सर के साथ और कंचन मैडम के साथ हम, और माइलस्टोन और ऑल अवार्ड हमें मिले। वैसी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको अवार्ड और थोड़े स्टार ऐड हो जाए। ठीक, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी इकट्ठा करके रखते हैं, डेली स्टार लाइफ पे आ ही रहे। जो स्क्रीन पे जो लोग हैं वो स्टार्स हैं जो हमारे शो पे हैं, और जो लोग शो को देख रहे हैं, जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वो हमारे स्टार्स हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो वापस से शो पे चलते हैं और एक बार रचित सर से उनकी राय ले लेते हैं। ओवरऑल मार्केट पे सर केवल अवार्ड्स की वजह से तेजी है या कुछ और है? नहीं सर, अवार्ड्स की वजह से तो है ही, ये तो अनडाउटेड बात है, मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है। और एक चीज सर रिकलेक्ट करते हैं अपन, जब करेक्शंस आ रहे थे और थोड़ा सा एक मेंटल डाइवर्जन दिख रहा था कि अब मार्केट क्या लाइफ हाई नहीं मारेगा बिफोर इलेक्शन, या हम किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में है। कई कई जगह से लेवल्स भी आ रहे थे, 19,500 19,800 की बातें हो रही थी। तब सर हमने बहुत क्लियरली एक चीज स्टेट करी थी कि टिल द टाइम द मार्केट डज नॉट क्लोजेस बिलो 21,760 फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, हम अपना बुलिश स्टांस नहीं छोड़ेंगे। और सर आप देखिए, ये आपको एक दिन लास्ट फोर्टनाइट में एक दिन ट्रेडिंग लोज 21,700 ऑड लेवल्स का मारा था, बट उसके ऊपर ही मेंटेन किया है। और इसके साथ साथ और एक चीज देखें जो लोकेश सर और मेरी कॉमन है, कि हम लोग बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश रहे हैं, और अब मैं समझता हूं कि आपका आने वाला जो अभी एटलीस्ट फोर्टनाइट या मंथ का टाइम है, उसमें बैंक निफ्टी अब आउट परफॉर्म करनी चाहिए निफ्टी को। निफ्टी नया हाई मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है,
और बैंक निफ्टी ही है जो 50,000 का लेवल है, वो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी ही अचीव होता हुआ दिखेगा। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट वन साइडेड हो गया है। लेवल्स अभी भी आप देखें तो हमारा वो 21,760 है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं एज अ सपोर्ट लेवल। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसके पीछे कारण है कि आप देखें आई बिलीव फ्रॉम 10th और 11th ऑफ अप्रैल रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है। और रिजल्ट सीजन कैसी कैसी गाइडेंस देता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट सीजन में हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरीके की कंपनी रिजल्ट लेकर आ रही है उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस पे एक रीवैल्यूएशन होता है सारी कंपनीज का, एक रीशफलिंग आपको देखने को मिल सकती है वैल्यूएशंस में, और वहां से एक आपको स्ट्रॉन्गर गाइडेंस देखने को मिल सकता है। अभी तक जिस तरीके के डेटा है ओवर द वीकेंड, चाहे आप अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देख लें या फिस्कल डेफिसिट का डेटा देख लें, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और मैं समझता हूं कि ये रिजल्ट सीजन जो है ये अच्छे नए लेवल्स दिखाना चाहिए। बट एक तो रिजल्ट सीजन और दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा हावी रहेगा मार्केट के ऊपर। तो ये कुछ एक कारण है जिनके कारण से हम समझते हैं कि एक्सट्रीमली हाई वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए। कोई भी साइड आप बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश होकर अपना ट्रेड ना मेंटेन करें, बिकॉज मार्केट अब आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाने वाला है। हो सकता है आपको एक दिन लगे कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, दूसरे दिन लगेगा कि नहीं मार्केट नया लाइफ हाई मारेगा। मेंटेन योर पोजीशंस जितना आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पाए। एटलीस्ट फॉर दिस मंथ वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहने वाली है। हमारा 21,760 का सपोर्ट है, वहां पे जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक मार्केट में मंदी का कोई स्टांस नहीं है, नया लाइफ हाई मार सकता है। और रिजल्ट सीजन आपका आईटी से चालू होने वाला है, टीसीएस से, तो मैं समझता हूँ उसके बाद आईटी में भी कोई आपको री रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है सर जिनको मद्देनजर देखते हुए मैं समझता हूं कि अपनी पोजीशंस को अंडर कंट्रोल लाइट रखें और वॉलेटिलिटी पे जहां आपको मौका मिले वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करें हायर लेवल्स पे, और नीचे अगर आपको मिलता है तो 21,760 के सपोर्ट के साथ बाइंग भी करते चले। मार्केट में अभी ये ट्रेडिंग का अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। ये है व्यू अभी बुलिश के साथ में सुपर बुलिश जैसा ही व्यू कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर कोई डिप आता है तो वो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी होगी, तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, खरीदारी में कोई कमी नहीं है। और अभी तक तो मुझे कहीं नहीं सुनाई दिया इन सारे एक्सपर्ट्स है कि कहीं मुनाफा वसूली करना चाहिए, कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए लगता है कि अभी हम एक ही दिशा में हैं, जो कि प्री इलेक्शन रैली जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत से। ठीक है, वापस से